अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत दो कोणों के योग एवं अंतर से व्युत्पन्न होने वाले सूत्र एवं उनका प्रयोग सिखाया जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने इन सूत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जब हम इन दोनों सूत्रों को देखते हैं तो पहले सूत्रों में दो कोणों का योग है और दूसरे में दो कोणों का अंतर है। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, जोड़ने पर तो हम क्या पाते हैं, ये हिस्सा कट जाएगा और ये हो जाएगा इधर क्या, टू साइन ए कॉस बी और बाएं पक्ष में साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अर्थात जोड़ने पर हमें एक नया सूत्र प्राप्त हो गया कि टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, तो जब हम पहली सर्वसमीका से दूसरी सर्वसमीका को घटाएंगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो टू कॉस ए साइन बी तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार इन योग और अंतर से हमने दो नए सूत्रों का व्युत्पन्न कर लिया। इसी प्रकार जब हम सूत्र लिखते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। तो जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होने वाला है, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, इधर आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और जब आप घटाएंगे तो घटाने पर क्या प्राप्त होने वाला है, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर, इसका चिन्ह बदल जाने से ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। लेकिन घटाते समय एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप इस दशा में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस टू साइन ए साइन बी आएगा। अब इस सूत्र का थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं। तो माइनस को जब आप प्लस में करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात सूत्र हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर टू साइन ए साइन बी। तो जिस प्रकार कॉस के इस सूत्र में हमने तुम्हें बताया था कि आप ध्यान रखेंगे कि कॉस ऑफ ए प्लस बी में माइनस होता है, इसी प्रकार यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो टू साइन ए साइन बी का सूत्र है, यहाँ पर कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले होता है, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने एक दो और तीन और ये चार नए सूत्र यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखते हैं इन्हीं की सहायता से अन्य सूत्रों का हम व्युत्पन्न करेंगे। जैसे अभी हम उठाएंगे, अभी हमने क्या किया है, फिर से हम लिख रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर टू साइन ए कॉस बी, ये होता है।
तो यदि यहाँ पर एक काम कर लिया जाए, a प्लस बी को एक नया नाम दे दिया जाए c, तथा a माइनस बी को एक नया नाम दे दिया जाए d। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा 2a बराबर c प्लस डी, या फिर a बराबर c प्लस डी बाई 2, तथा घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो a कट जाएगा, b हो जाएंगे 2b हो जाएगा, 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2। तो अभी हमने क्या किया, a प्लस बी को नया नाम दिया है और a माइनस बी को नया नाम दिया है। तो a क्या हो गया, c प्लस डी बाई 2, a की जगह हम यहाँ पे अभी रखेंगे और b की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो ये जो सूत्र है ये कन्वर्ट होके बन जाएगा साइन c प्लस साइन डी बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब देखिए एक नया सूत्र तैयार हो गया, ये एक नए स्वरूप का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ, साइन सी प्लस साइन डी। इसी प्रकार जब हम दूसरा इसका टुकड़ा उठाएंगे तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये अगला सूत्र तैयार हो जाएगा। अब हम कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र जब बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार कॉस सी माइनस कॉस डी का जब सूत्र लिखेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होता है, डी माइनस सी बाई 2 होता है। ये थोड़ा विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि कॉस सी माइनस कॉस डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो ये अभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर 4 ये नए सूत्र सीख लिए। तो इस प्रकार 4 प्लस 4 अर्थात 8 नए सूत्र अभी विद्यार्थियों ने इस नए वीडियो में सीखे हैं। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग आने वाले अभ्यास में अब किया जाना है। अब अभ्यास के कुछ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 7x प्लस साइन 3x। तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि किसी त्रिकोणमितीय प्रश्न को देखकर यह सुनिश्चित करना कि यहाँ पर कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ 7x और 3x यहाँ योग की अवस्था है, तो हम देखते हैं कि ये साइन सी प्लस साइन डी की अवस्था मिल रही है। तो अब हम लिखेंगे साइन 7x प्लस साइन 3x। तो साइन सी प्लस साइन डी सूत्र क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चाहो तो यहाँ सूत्र लिख सकते हो, चूँकि साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट हमको क्या मिल जा रहा है, 2 साइन 7 3 10 का आधा 5x इंटू कॉस 7 में 3 चला गया 4x का आधा 2x। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट में दिया गया है cos 5x प्लस cos 3x। अब cos के संबंध में सूत्र क्या होता है, cos c प्लस cos d। तो चूंकि cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो इस सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos
5x प्लस 3x बटे 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बटे 2, तो बराबर 2 कॉस 8x का आधा 4x इंटू कॉस 5 में 3 चले गए 2, 2 में 2 का भाग लगाओ जाओगे 1x, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉस 5x माइनस कॉस 7x। तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूँकि कॉस c माइनस कॉस d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 5x प्लस 7x बटे 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बटे 2, तो बराबर 2 साइन 7 5 12x का आधा 6x इंटू साइन 7x में 5x गया 2x का आधा 1x। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, साइन 5x माइनस साइन 3x। तो क्या लिखेंगे, साइन 5x माइनस साइन 3x। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो ये बराबर हो जाएगा 2 कॉस 5x प्लस 3x बटे 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बटे 2, तो बराबर साइन c माइनस साइन d है ना, 2 कॉस से साइन होता है, यहाँ पर साइन होता है। साइन c प्लस साइन d में साइन कॉस होता है, साइन c माइनस साइन d में कॉस साइन होता है। तो 2 कॉस 5 3 8 का आधा 4x इंटू साइन, ये आ गया x। तो ये आपके c प्लस डी वाले सूत्रों से संबंधित प्रश्नों के हल हो गए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब फिफ्थ पार्ट हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, 8 साइन 105 अंश इंटू साइन 75 अंश। अब देखिए ये यहाँ पर इंटू की अवस्था में है, अर्थात इसको आपको तोड़ लेना है 2 साइन ए साइन बी में। तो यहाँ 8 है तो 4 इंटू इसको कर देंगे, तो 2 साइन ए साइन बी हो गया। अब 2 साइन ए साइन बी सूत्र काहे का होता है, चूंकि 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये सूत्र तुमने अभी पीछे सीखा है। तो बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 105 माइनस 75 माइनस कॉस ऑफ 105 प्लस 75। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर पद है 1, अब पदों की संख्या हो गई 2 और 4 से यहाँ है गुणा, तो 4 से गुणा करेंगे और यहाँ हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ये बात विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। तो 4 ऑफ कॉस, ये कितना हो गया 180 अंश माइनस कॉस 105 में 75 चला गया तुम्हारा, इधर आएगा 180 अंश योग, और इधर क्या हो जाएगा 7 3 10 30 अंश कॉस 30, ठीक है ना। तो बराबर 4 कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 60 के वैल्यू के बराबर √3/2 माइनस कॉस 180। अब 180 की वैल्यू अगर नहीं आती है तो अब इसे आप कर लीजिए कॉस 90 प्लस 90, तो बराबर 4 ऑफ √3/2 कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा
नाम बदल जाएगा, कॉस नेगेटिव होगा तो प्लस साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 4 आप √3/2 प्लस 1, इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 4 × √3 + 2/2। अब ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, 2 आप √3 + 2। ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार ये आपने अभी देखा कौन सा पार्ट, 5th पार्ट, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार देखते हैं इसका छठा भाग क्या दिया गया है, साइन 7.5 अंश × कॉस 37.5 अंश। तो यहाँ इसको सूत्र के रूप में डालने के लिए इसको हमें बनाना पड़ेगा 2 साइन 7.5 कॉस 37.5। तो ये 2 साइन ए कॉस भी बन गया, लेकिन ये 2 तो हमने अपने पास से लगाया है, तो इसके लिए हाफ से गुणा करना पड़ेगा। ये स्टेप विद्यार्थियों को ध्यान रखनी है। तो ये हाफ आप, सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे किया जाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ऑफ 7.5 + 37.5 प्लस साइन ऑफ 7.5 माइनस 37.5, तो बराबर 1/2 साइन 37 7 44 1 45 प्लस साइन, अब यहाँ उल्टा घटेगा तो माइनस का 30 अंश, तो बराबर 1/2 1/√2 वैल्यू साइन 45 की, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन 30 अंश हो जाएगा, 1/2 1/√2 माइनस 1/2। तो बराबर जब इसका सरलीकरण करेंगे तो यहाँ पर 2√2 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2 माइनस √2। तो इस प्रकार क्या हो गया, 2 माइनस √2 बटे 4√2। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 2 अपान 4 दूनी 8। अब ऊपर 2 कामन ले लेंगे, तो बराबर 2 आप √2 माइनस 1/8, 2 चौको 8 कट जाएगा, तो ये बराबर आ गया √2 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू निकल आई आपकी किसकी, साइन 7.5 × कॉस 37.5 की। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अभी इसी प्रकार ये कुछ प्रश्न है जिनका सत्यापन करना है, सिद्ध करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। सिद्ध क्या करना है, कॉस 15 अंश माइनस साइन 15 अंश बराबर 1/2। तो LHS का चुनाव करते हैं, कॉस 15 माइनस साइन 15। तो अभी इसको हल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि हमने पीछे आपको सिखाया है कि 15 अंश को आप तोड़ सकते हैं 45 माइनस 30 में। तो या तो ये करें आप, इसको कॉस 45 माइनस 30 करें, इसको साइन 45 माइनस 30 करें, फिर कॉस ऑफ ए प्लस ए माइनस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी के सूत्र लगाएं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ कॉस 15 माइनस साइन 15 लिखा हुआ है, तो ऐसा सी और डी वाला सूत्र तो होता नहीं है। सी और डी वाले सूत्र कैसे होते हैं, या तो साइन साइन में होंगे या तो कॉस कॉस में होंगे, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी या साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब उस सूत्र का प्रयोग लगाया जा सकता है। जैसे हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 75 माइनस साइन 15 अंश। तो 90 में से 75 घटाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा,
और cos 90 माइनस थीटा में साइन बदल जाता है, नाम बदल जाता है, तो ये हो गया साइन 75 माइनस साइन 15। अब साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा देंगे, तो सूत्र होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2, तो बराबर 2 cos 75 में 15 जोड़ेंगे, 90 का आधा 45 इंटू कॉस 75 में 15 में 75 घटाएंगे तो माइनस 60, आधा हो जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ सूत्र में कुछ मिस्टेक है, ये साइन होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो हमने कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र गलती से प्रयोग कर दिया, तो यहाँ साइन 75 माइनस 15 ही होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन 30 अंश, ये वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी 1/2। ये देखो रूट, ये 2 कट गए, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 1/√2, ये RHS बनेगा। अभी यहाँ पर जो सिद्ध करना था उसमें 1/2 लिखा है, इसको रूट कर लीजिए। ये प्रश्न जो है गलती से इस प्रकार है, यहाँ पर आपको रूट करना होगा, तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन सिद्ध करना है। 2 cos 45 cos 15 बराबर √3 प्लस 1/2, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, 2 cos 45 और cos 15, तो ये तो सीधे सीधे 2 cos से cos भी दिया गया है, सूत्र क्या होता है 2 cos A cos B बराबर cos ऑफ A प्लस B माइनस प्लस cos ऑफ A माइनस B, cos में होता है ये सूत्र, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos A प्लस B कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 प्लस cos 45 माइनस 15, और इसको बड़े ब्रैकेट में लगा देना है, तो 2 ऑफ cos 60 प्लस cos 30, 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, तो बराबर नीचे हर बराबर हैं, प्लस 1/2 लिखा है, तो कट जी है नहीं, अरे यहाँ पर ये जो 2 लगाया गया है ये गलत लगा हुआ है, क्योंकि 2 cos A cos B का जो सूत्र होता है, सूत्र में यहाँ 2 नहीं होता है, तो ये सीधे सीधे वैल्यू हमारे पास आ गई √3 प्लस 1/2, तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। अब इसी प्रकार थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ से LHS उठाते हैं, दिया गया है साइन 3x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस cos 3x, तो यहाँ C प्लस डी वाले फार्मूले लगाए जाएंगे, तो साइन C माइनस साइन D का फार्मूला लगाएंगे, तो 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2 अपॉन cos C माइनस cos D का लगाएंगे
तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो 3x माइनस एक्स बाई टू, तो बराबर। अब चाहो तो यहाँ पे देखिए गुणा की अवस्था में है, ये दो दो काट सकते हैं। अभी ऊपर आया क्या है, कॉस, ये बन जाएगा 3 1 4x का आधा 2x इंटू साइन 3x में x चला गया, 2x का आधा 1x अपॉन साइन 2x इंटू साइन x। अब ये साइन x कट जाएगा, तो ये बराबर आ गया कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट 2x। यहाँ कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 होगा, तो ये कॉट 2x तुम्हारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। कॉट स्क्वायर x प्रश्न में गलत लिखा हुआ है, यहाँ कॉट 2x होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अब देखते हैं 4th पार्ट, ये आपको सिद्ध करना है। LHS उठाते हैं, साइन ऑफ 45 प्लस a इंटू साइन ऑफ 45 माइनस a। तो ये समझ लो साइन a, इसको a मान लेते हैं, ये पूरा a की तरह है और ये b की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a साइन b। तो यहाँ पर अगर हाफ इंटू 2 कर दिया जाए तो ये 2 साइन a साइन b बन गया। तो 2 साइन a साइन b का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ a माइनस b। इससे इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, एक ब्रैकेट लगाते हैं, 45 प्लस a से घटाना है 45 माइनस a को। तो घटाने में ध्यान रखना है कि चिन्ह बदल जाते हैं। तो कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, तो 45 प्लस a में जोड़ देना है 45 माइनस a। ये सूत्र होता है, क्या होता है, 2 साइन a साइन b का कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, तो बराबर 1/2। यहाँ पर 45 45 कट जाएगा, यहाँ a कट जाएगा, तो ये आ गया कॉस 2a माइनस ये आ गया कॉस 90। अब हम जानते हैं कॉस 90 की और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कॉस 2a हाफ, तो इस प्रकार ये आ गया हाफ कॉस 2a, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न में दिया गया है, हल करने के लिए LHS उठाएंगे, साइन 25 अंश कॉस 115 अंश। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, हाफ इंटू 2 यहाँ पे कर देना है। हाफ इंटू 2 करने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर सूत्र बन जाता है 2 साइन a कॉस b। तो 2 साइन a कॉस b सूत्र काहे का होता है, साइन ऑफ a प्लस b और प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो बराबर हाफ ऑफ, ये साइन कितना हो गया 140 अंश और प्लस ये साइन हो गया माइनस का 90 डिग्री। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 90 हो गया। और इधर साइन 140 है और हमें लाना क्या है, साइन 40। तो साइन को साइन में ही लाना है, तो इसका नाम नहीं बदलना है, तो इसको ऐसे तोड़ो कि नाम ना बदले। तो हम इसे कहते कह सकते हैं 180 माइनस 40। 180 माइनस थीटा करने से नाम भी नहीं बदलेगा और हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 1/2 ऑफ
ये आ गया साइन 40 अंश और साइन 90 की वैल्यू 1। तो यही आपको RHS में सिद्ध करना था। तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने कुछ नए ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखा जो a+b और a-b के सूत्रों से निर्मित करने पर नए सूत्रों का निर्माण हुआ था।